Hello everyone, this is Dr. Ranjana. Today in this session we will discuss median for group data, and we have already discussed median for ungrouped data and for discrete series in our previous videos. Let us start with median for group data. ग्रुप डेटा के लिए हम जो मीडियन कैलकुलेट करते हैं उसमें एक फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. उस फॉर्मूले को थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन के साथ समझते हैं. व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन इज इक्वल टू L plus n by 2 minus PCF less divided by F into H. And what are the descriptions of this formula? L is what? L is the lower limit of median class. And what is median class? सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालते हैं तो हमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हमें करना है मीडियन क्लास को सेलेक्ट करना. तो मीडियन क्लास को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस क्लास के ये सारे डिस्क्रिप्शन है कि उसी क्लास का लोअर लिमिट लेना है. प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी PCF लेस, ये जो यहाँ पे यूज हो रहा है PCF लेस, दिस इज व्हाट? दिस इज प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू द मीडियन क्लास. F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड H इज विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास. तो ये सारी जो भी डिस्क्रिप्शंस आप यहाँ दे रहे हैं वो सब मीडियन क्लास के लिए ही हैं. और मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट होगा? मीडियन क्लास सेलेक्ट होगा n/2 से. n/2, n means the sum of the frequency divided by 2. The value which is used to find the median class and n is the total frequency. तो यहाँ पहले median class calculate किया जाएगा and then find the L, lower limit of median class, PCF less, preceding cumulative frequency of median class. Median class की जो cumulative frequency है उससे पहले वाली cumulative frequency. F, frequency of the median class means normal frequency, ordinary frequency of median class. H means height of the median class या width of the median class. तो उसको एक एग्जाम्पल से हम क्विकली समझते हैं कि किस तरीके से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 1000 वर्कर का किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए. तो हम यहाँ एज ईयर्स में दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं. तो एज हमें दिए हैं, ओपन एंडेड क्लासेस हैं, ये देखिए बिलो 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड सो ऑन, एंड द लास्ट क्लास इज 55 एंड अप. ठीक है. तो अब हमें यहाँ ओपन एंडेड क्लास हैं तो मीडियन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मीडियन जो है वो जो सेंटर हमारे यहाँ लाई करेगा और दूसरी बात यहाँ लाई करेगा प्लस हम मीडियन क्लास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए हमने n/2 कैलकुलेट किया है. अब n क्या है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले हमें टोटल फ्रीक्वेंसी सम निकालना है, कैपिटल N विच इज़ इक्वल टू 1000. ठीक है. उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम हमें यहाँ बनाना होगा अपनी टेबल में विच इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जैसे कि अभी हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें भी आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. एक बार और समझते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट क्लास है उसकी सेम होती है 120, नेक्स्ट क्लास के लिए 120 प्लस 125. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है. फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वाली को जोड़ते हैं तो ये ऐड करके हम क्यूमुलेटिव लेजेंड टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं. 120 plus 125 245, 245 plus 180 425, 425 plus 160 585 एंड सो ऑन. और आप ये देखेंगे लास्ट वैल्यू है 1000 और यहाँ पर भी एंड 1000. इट मीन्स दैट वी आर राइट टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें थोड़ा सा यहाँ नीचे देखेंगे अब ज़रा कैसे हम मीडियन क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं. n/2 इज़ 1000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 500. 500th ऑब्जर्वेशन को अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करना है और आपको देखना है कि या तो वैल्यू 500 हो या 500 से जस्ट हायर हो. तो 120 विच इज़ लेस देन 500, 245 इज़ लेस देन 500, 425 इज़ लेस देन 500, बट 585 इज़ नेक्स्ट ग्रेटर देन 500. तो 500 से नेक्स्ट ग्रेटर 585 है. तो ये आपकी मीडियन क्लास होगी. आप इसे पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं. जब आप टेबल बनाएंगे उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं दिस इज़ मीडियन क्लास. अब मीडियन क्लास के डिस्क्रिप्शंस यहाँ हम लिखते हैं. देखिए अब आपको ये पता चल गया कि आपका जो मीडियन है वो 35 और 40 के बीच में ही आने वाला है. तो कैसे आएगा देखिए. L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. अब ये मीडियन क्लास आपकी सेलेक्ट हुई है, इसमें लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है. तो लोअर लिमिट इज़ 35, L इज़ 35. PCF लेस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 585 लेकिन हमें लेनी है प्रिसीडिंग मतलब इससे पहले वाली. तो 425, दिस इज 425. F मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दिस इज इक्वल टू 160 एंड H द विड्थ ऑफ द क्लास मीडियन क्लास. तो विड्थ क्या होती है? 40 माइनस 35. विड्थ मीन्स द इंटरवल बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट. 40 माइनस 35 इज 5.
Now substitute these values in the formula of the median. Median is equal to L plus n by 2 minus PCF less divided by F into H. तो यहाँ वैल्यूज हम रख रहे हैं, देखिए L इज इक्वल टू 35 प्लस n बाई 2 500, n बाई 2 हमें यहाँ दिया था 500 हमने निकाला है, PCF प्लस 425 डिवाइडेड बाई F इज़ 160 एंड H इज़ 5, ये हमने वैल्यूज रख दी। सबसे पहले हम इधर कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 500 माइनस 425 इज 75 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 160, इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे, यू विल फाइंड 2.34 और उसे 35 में ऐड करेंगे, तो यू विल फाइंड 35.47, यानी अप्रॉक्सीमेटली 37 इज़ द मीडियन एज इज़ 37। इसका मतलब ये हो गया कि हाफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे उसमें डेटा सेट में, हाफ पीपल जो हैं वो 37 से अबव एज के हैं और हाफ जो है वो 37 से बिलो एज के हैं। तो हमारा मीडियन आ रहा है 35 और 40 के बीच में। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि जो भी मीडियन क्लास सेलेक्ट होगी आपका आंसर उस क्लास के बीच में ही आएगा। कई बार हम कैलकुलेशन करते समय ये मिस्टेक कर देते हैं, सपोज करिए यहाँ पे मैंने 2.34 की जगह कुछ 8.34 लिख दिया, तो आपका जो मीन आएगा वो 35 प्लस 8, यानी आपका जो मीन है वो 43 समथिंग कुछ हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि मीडियन क्लास आपकी 35 to 40 है, तो आपका मीडियन 35 और 40 के बीच में ही होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। हम लोग आंसर निकाल देते हैं, लेकिन हमें ये जस्टिफाई भी करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन भी किया है यहाँ पे, ये हमने लिखा है, देखिए the median age is approximately 37 years. This value of median suggests that half of the workers are below the age 37 years and the other half of the workers are above the age of 37 years. तो अभी हमने आज जो सीखा दैट इज़ मीडियन फॉर ग्रुप्ड और द कंटिन्यूस सीरीज। जब कंटिन्यूस डेटा दिया हो तो हमें किस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट करना है। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, हमें मीडियन क्लास निकालनी है, मीडियन क्लास के बाद इस फॉर्मूला में हमें सारे डिस्क्रिप्शंस रख के मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने अपने लास्ट वीडियो और आज के वीडियो में हमने पूरा जो मीडियन है उसको कवर कर दिया फॉर अनग्रुप्ड ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम जैसे हमने मीडियन पढ़ा, हमने देखा कि मीडियन जो है वो क्या है, वो हमारे जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो इसी तरीके से कुछ मेजर्स ऐसे भी हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस को अलग अलग मेजर्स में डिवाइड करते हैं। लाइक कुछ हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स दे आर नोन एज द क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स को कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान तरीका है उसको भी कैलकुलेट करने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक असाइनमेंट आप देखिएगा और उसको सॉल्व करके उसका आंसर बताइए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल को कवर करेंगे। थैंक यू।